जब भी बात होती है लोकसभा चुनावों की, एक ही बात कही जाती है कि अब विपक्ष को 2029, 2035, 2040 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो महज एक फॉर्मेलिटी है। भाजपा पहले से जीत चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो जीतने का तरीका है, कहीं ना कहीं काम करने का तरीका इलेक्शन में, वो एक इलेक्शन खत्म होते ही दूसरे इलेक्शन की तैयारी करना, ये तरीके से काम होता है। और इस बार ये तैयारी एनडीए को सशक्त करने के तौर पे हो रही है, और उसमें भी भाजपा का प्राइम फोकस जो है वो जाट बेल्ट पे है। कैसे जाट वोटर्स को, जाट नेताओं को एनडीए के अंदर लाया जाए, उस पर है। और इस मामले में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज एक बहुत खास मेहमान है। खास इसलिए क्योंकि वो जैन होते हुए भी जाट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान के इस शख्सियत को कहीं ना कहीं नाथूराम मिर्धा ने जाट बना दिया था। इतनी मोहब्बत जाटों को इनसे है कि 25,000 से ज़्यादा जाटों की मौजूदगी में इन्हें जाट डिक्लेयर कर दिया था। ये ऐसे जैन नेता हैं जो अपने नाम के आगे जब चाहे चौधरी लगा सकते हैं, जब चाहे जाट लगा सकते हैं। इनको पूरी तरह से उस चीज़ की अनुमति है, जाटों की मोहब्बत से ये अनुमति है। और वो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज जी सिंघवी है। सर, आप जितना जाटों को समझते हैं उतना शायद ही कोई नॉन जाट नेता समझता होगा। और कहीं ना कहीं अब ये जो पूरी शिफ्ट हो रही है एनडीए में, बड़े जाट नेताओं को लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जयंत चौधरी जो है वो आ रहे हैं, अब हुड्डा के से भी बातचीत जारी है, बेनीवाल के आने के भी संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, जाट अब पूरे राष्ट्र पटल पर भाजपा के साथ आ रहे हैं? आ रहे हैं, आ जाएंगे। आपको एक बात बताऊं, नाथूराम जी साहब मिर्जा का आपको आश्चर्य होगा, मेरा परिचय कल्याण सिंह जी कालवी ने घनिष्ठता से करवाया था और हमने निभाया। नाथूराम जी का मुझ पर अटूट आशीर्वाद था। उनके सम्मान में जो रैली मैंने जयपुर में की, ऐसी 2 लाख आदमियों की रैली आज तक जयपुर के इतिहास में नहीं हुई। उस रैली में रथ पर हम और नाथूराम जी सवार थे। पूरी राजस्थान कांग्रेस कैबिनेट, यहाँ तक कि वरिष्ठतम धनखड़ जी जैसे नेता भी पीछे थे, पैदल चलते थे और जानदार मीटिंग हुई थी। नाथूराम मिर्जा जी मुझे अपने परिवार का अंग मानते थे और पुष्कर जाट सम्मेलन में 25,000 जाटों की मौजूदगी में, जिसकी अध्यक्षता महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने की थी और कंडक्ट ज्ञान प्रकाश पिलानिया ने किया था, प्रस्ताव लेकर के मुझे जाट बनाया था। मैं तो साहब नागौर की 10 पैसे 9 सीट पहली बार 2003 में आई, जाटों की मेहरबानी से आई। हमने जान लगा दी थी। कई गैर जाटों को भी जाटों ने जिताया था। इतना नहीं है, जाट अगर संबंध निभाता है तो वो जातिवाद से ऊपर उठ करके भी उसको निभाता है। इसका एकमात्र उदाहरण है कल्याण सिंह जी कालवी का बाड़मेर के जाट इलाके के अंदर नाथूराम मिर्जा की मोहब्बत के कारण पार्लियामेंट का चुनाव जीत कर आना। अजीत सिंह जी के मेरे कितने संबंध थे, ये तो आप जयंत को पूछ लेना, अथवा उनका सेक्रेटरी राम अजोड़ बता देगा, बात करके दे। 13 साल तक मैं अजीत सिंह जी से टोटल अटैच रहा था। जयंत आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। मैं आज ही जयंत को बधाई देने वाला हूँ। जहाँ तक हुड्डा का सवाल है, हुड्डा आए ना आए, पर उसके कुछ लोग हुड्डा को समझाने में लगे हैं कि अब आपको भी अलग नहीं रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हुड्डा भी कांग्रेस से परेशान दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस उनकी बिल्कुल बात नहीं मान रही है, ऐसी खबरें लगातार आ रही। सही है, शैलजा वगैरह उनके रास्ते अलग हैं। एनीवे, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं इतना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी के कीर्तिमान को स्थापित करे। इसीलिए मीणा और जैन, राजस्थान में तो मीणा और जाट अगर 2 वर्ग साथ है तो सवाल ही राजपूत तो है ही। वो तो बुनियादी भाजपा ही लोग हैं, आज से नहीं है। 1960 स्वतंत्र पार्टी ये वक्त से थे। वो स्वतंत्र पार्टी तो जनसंघ से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मैं उसका स्टेट ऑर्गेनाइजर था। महाराजा लक्ष्मण सिंह के साथ 50 भाषण दिए थे मैंने। अब मेरे को बड़ी खुशी है कि आज वर्तमान सरकार में लोग कहते हैं ज़्यादातर कांग्रेस ही कम,
कुछ कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं ये सरकार कैसे चलेगी। अरे भाई ये सरकार दौड़ेगी, चलेगी नहीं। अब आप एक बात बताइए, उदयपुर महाराणा साहब पार्टी में आ गए, जयपुर की राजकुमारी पार्टी में है, और भी लोग आने वाले हैं। जिस दिन चाहेंगे जैसलमेर वालों से बात हो जाएगी। राजघराने भी हैं, साधारण राजपूत भी हैं, जाट भी है और चौधरी भी है, मीणा भी है और गुजर भी है। तो सरकार को क्या खतरा है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने इस बार जो ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ दिखाई है, काबिल तारीफ है। अच्छे ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी जगह लगाया जा रहा है। अभी तक जिन ब्यूरोक्रेट्स को लगाया है उनके पर कोई भी बेईमानी का पृष्ठभूमि नहीं है। और अपनी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। किसका? उनकी सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने नहीं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। मैं तो इनको बहुत पहले से जानता हूँ। मैं तो 89 में जब कैबिनेट मंत्री था, राजस्थान हाउसिंग कॉरपोरेशन का रामदेव मेरिया की जगह, तभी 4 IAS वरिष्ठतम थे। तो मेरे लिए तो ये बहुत स्टफ यंग है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ 2003 में भी इनमें से कई लोग अच्छी जगहों पर थे जो आज आए हैं। गुड ब्यूरोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, टोटल कम्युनल सपोर्ट, भाजपा की जीत तय। और भजन लाल जी भी जो लोग कल्पना करते थे उससे कई ज़्यादा सफल साबित होते जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं कुमारी की परफॉर्मेंस तो इस वित्त की घोषणा में, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन में स्पष्ट आ गई। शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। किरण तो कॉम्पिटेंस की लिमिट है, हमें बोल ही नहीं सकता। लेकिन कौन नहीं है ये बताइए आप। लेकिन अगर हम अभी जाटों पर पूरी बात करें तो एक फैक्टर और सामने आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल की जो NDA से दूरी हुई थी वो किसान आंदोलन की वजह से हुई थी, किसान बिल की वजह से हुई थी। अब वो किसान बिल सरकार ने वापस ले लिया है, इसलिए वो दूरी वाली तो बात है नहीं। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल विधानसभा स्तर पे कमज़ोर हुए हैं। अभी उनके पास केवल एक ही सीट है विधानसभा की, तो उनको कहीं ना कहीं NDA के साथ की ऐसे भी ज़रूरत है। देखिए ये तो उसका फैसला है। मैं हनुमान जी को जितना कह सकता हूँ कहता हूँ, कहने का अधिकार भी है, मेरे मित्र भी हैं, मित्र नहीं छोटे भाई की तरह हैं। मैं चाहता हूँ वो आए, लेकिन वो कांग्रेस के कुछ बड़े जाट भी आना चाहते हैं, उनको साथ लेके आए। कांग्रेस तो जाट मुक्त, राजपूत मुक्त तो पहले ही हो चुकी है करीब करीब, अब मीणा मुक्त हो जाएगी। आपका इशारा हरीश चौधरी की तरफ? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊंगा, वक्त आएगा जो मैं आपसे बता, नाम नहीं लेता मैं। जाट मुक्त कांग्रेस, राजपूत मुक्त कांग्रेस, बनिया मुक्त कांग्रेस तो टोटल मुक्ति मुक्त है। तो इतनी मुक्त है कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। आप देख लेना, इस बार एक भी संसदीय सीट में एक आध सीट जीत सकते हैं। अगर कोई अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन होगा जिसकी संभावना नहीं है, और मैं जानता हूँ हो सकता है, मगर मैं नहीं बोलता। मैं एक ही लाइन कहता हूँ कि 25 में से 25 सीट यहाँ आनी चाहिए। इसलिए और मैं कहता हूँ, मैं तो गुजरात में भी दौरे में जाऊँगा, मध्य प्रदेश में, दोनों प्रांतों का इंडिपेंडेंट सर्वाधिक शक्तिशाली प्रभारी रहा हूँ। तो मैं तो पार्टी का काम करूँगा, और मुझे तो पार्टी से वन साइडेड करता हूँ कि मुझे चाहिए नहीं। लोग एक्सपेक्टेशन में मदद करते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। गॉड हैज़ फुलफिल्ड ऑल माई डिजायर्स, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने जाटों वाला प्रश्न उठाया। देखो मीणा करीब करीब बीजेपी में किरोड़ी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखते हैं, तो मीणा बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर दोनों मीणाओं को मिला दिया जाए तो जाटों से कम सेक्टर नहीं है, इतना ही बड़ा जाटों का सेक्टर है। और गुजर टूट के आएंगे, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। सचिन पायलट को भी मौका है, अपने प्रिय मित्रों के साथ जाना चाहिए, लेकिन राय नहीं दी जा सकती। उनका अपना इरादा है, उनकी पकड़ है। पर आप भी मुझे एक बात बताइए, अभी बीजेपी के खिलाफ बोलता कौन? एक आदमी तो बोलता है। उस बोलने को तो बैक ना मानता हूँ मैं। बोलते रहते हैं। वो कभी किसी को कुछ कह देते हैं। ऐसे लूज टॉकिंग को मैं महत्व नहीं देता। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अपने चैनल में ऐसे लूज टॉकर्स को महत्व मत दीजिए। आज बहुत अच्छी सरकार बनी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत बढ़िया है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और अभी तक बेईमानी का नाम चालू नहीं है, होगा भी नहीं। आप देख लेना, ट्रांसफर में भी पारदर्शिता रखी गई है, कोई किसी के कहने पर नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो अलग देखने को मिल रही है, अभी तक जो मोदी सरकार बनी थी उसमें और
अब जो बनने की प्रक्रिया हो रही है उसमें एक मेजर अंतर देखने को मिल रहा है कि अभी तक बीजेपी सेल्फ सफिशिएंट होकर बना रही थी, इस बार वो एनडीए को सशक्त करना चाह रही है। वो सशक्त बहुमत के लिए नहीं कर रही है। अधिकांश स्तंभ एक तरफ हो जाए तो सारे राष्ट्र की भाषा, सारे राष्ट्र की इच्छा, सारे राष्ट्र की कल्पना, सारे राष्ट्र की मांग और सारे राष्ट्र का दृष्टिकोण एक हो जाए, इसलिए कर रही है। अरे 272 से ऊपर तो भाजपा ही रही है, तकलीफ कहाँ है भाजपा को? एनडीए आने के बाद में तो ये 350-400 के आसपास जाएगी। इससे फायदा है, जब सारा राष्ट्र एक आवाज़ में बोलेगा तो राष्ट्र की शक्ति एक होगी, राष्ट्र का विकास एक होगा। आने को तो क्या है, 49-51 में भी 51 की मेजोरिटी होती है, पर उसका कोई महत्व नहीं होता है। इस बार जो मोदी जी ने कहा है सही कहा है, कहा भाजपा अकेली 300 के आसपास आएगी, ज़्यादा 370 की बात 300 नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं बता किसी की भी, चाहे कोई भी क्यों न हो, पर हाँ भाजपा 300 के ऊपर तक जाएगी और बाकी एनडीए के 70-80 आदमी आएंगे, 370-80 के आसपास सरकार बनाएंगे। ऐसी सरकार बनेगी तो दृढ़ सरकार होगी। आज कितनी बढ़िया बात कही है मोदी जी ने, परफॉर्म, आपने पढ़ लिया, रिफॉर्म, इतना बढ़िया बात है। आगे तो और भी अच्छी है, आगे तो सरकार बनेगी, इतनी तगड़ी सरकार बनेगी कि ये कांग्रेस वाले भी झूठे आरोप लगाना बंद कर देंगे। मैं तो कहता हूँ इतनी बढ़िया सरकार है, इतनी बढ़िया ब्यूरोक्रेसी है, कांग्रेस को विरोध करना कम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आम लोग भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस क्यों ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा में जनता का इतना पैसा लगा रही है, इससे अच्छा वो 2029, 2035, 2040 की तैयारी करे। ये बात मैं नहीं मानता। कांग्रेस का कर्तव्य है संघर्ष करना, विपक्ष का कर्तव्य है संघर्ष करना, करे वो भारत जोड़ो, बहुत बढ़िया बात है। हो सकता है अगले 29 में विश्व जोड़ो यात्रा पे निकल जाएं, उसका मुझे कोई नहीं है गमा। सर राहुल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अप्रिशिएट करिए आप। ये बात अलग है कि भाजपा की तुलना नहीं है, मगर कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी तो है, नंबर 2 पार्टी तो कांग्रेस है, उसको जिंदा रहना चाहिए। उनको यूपीए को मजबूत करना था, अब वो नीतीश कुमार पर विश्वास करते हैं, भाजपा वाले करे। मैंने तो ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी नीतीश कुमार से जब मैं भारतीय जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव था और नीतीश जी बहुत ज़्यादा भाग कर मोदी के खिलाफ बोलते थे, तो मोदी जी के कहने पर मैंने नीतीश से दुश्मनी मोल ली और उनको बहुत ज़बरदस्त झटका दिया था। अब मोदी जी भूल जाए तो बड़े आदमी भूल सकते हैं, और मैं भी याद दिलाने वालों में नहीं हूँ, पर मेरी एक एक बात सत्य होती है, एक अक्सर झूठ नहीं होता उसका। और मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी, सरकार बन गई, भजन लाल जी ने काम शुरू किया, परफॉर्मेंस असेंबली में गवर्नर रूल के जवाब में अच्छी रही और वित्त घोषणा बहुत ही अच्छी रही, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और सबके पीछे वज्र और भीष्म की तरह किरोड़ी जी खड़े हैं, और भी लोग हैं, मदन दिलावर भी अच्छा बोलने वाला है, कई लोग हैं, जोगेश्वर गर्ग जो इन्होंने बनाया है चीफ विप, वो भी बहुत अच्छा आदमी है। टीम अच्छी है। जो कल्पना थी कांग्रेस की कि सरकार कैसे चलेगी, अब ये चलेगी नहीं, दौड़ेगी, ये मैं टीम अच्छी है। और कहीं ना कहीं हम आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र ही नहीं विश्व का बड़ा नेता बनना चाहिए। इसके पीछे न सिर्फ भाजपा नेताओं की मेहनत है, बल्कि कहीं ना कहीं चंद्रराज्य सिंघवी जैसे नेताओं की भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत है। पूरे भारत में जितने इंटरव्यूज़, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जितना संघर्ष बिना किसी स्वार्थ के प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपटल पर लाने के लिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित में है, चंद्रराज सिंघवी ने किया, शायद ही किसी ने किया हो। राजस्थान संवाद गवाह है इस चीज़ का। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अगर भारत में सबसे अच्छी सीटों के साथ आते हैं और विश्व के और भी बड़े विश्वगुरु बनते हैं, तो इसमें क्रेडिट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट चाहते नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कितना बड़ा योगदान चंद्रराज सिंघवी का है। और उसी योगदान को और आगे बढ़ाते हुए कहीं ना कहीं अब एनडीए भी बड़ा हो रहा है और ये सरकार जो है वो बहुत ही एक तरफा सरकार बनने की दिशा में जा रही है। कैमरामैन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका।
काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।